ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये वीडियो किसी से बदला लेने के लिए भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक सच बोलने के लिए है, श्री कृष्ण का नाम लेकर। ये वीडियो उन सब के लिए है जो मुझे पसंद नहीं करते, जो मेरी प्रगति से असहज हो जाते हैं, जो मुझे अपना दुश्मन समझ बैठे हैं। मैं उनसे लड़ने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अपना हृदय खोल कर रखना चाहता हूं। दुश्मनी अक्सर तलवार से नहीं होती, दुश्मनी अक्सर शब्द से भी नहीं होती। दुश्मनी ज्यादातर सोच से होती है। जब हम किसी और की जिंदगी को अपनी जिंदगी से नापने लगते हैं, तब मन में जलन पैदा होती है। जब हम किसी और की सफलता को अपनी हार समझने लगते हैं, तब दुश्मनी जन्म लेती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान का अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, दूसरों के फल पर नहीं। पर हम सब इसी जगह पर गलती कर जाते हैं। हम अपना कर्म छोड़कर दूसरों का हिसाब करने लगते हैं। कृष्ण का स्वभाव हमेशा शांत रहा। उन्होंने कभी जल्दी में फैसला नहीं लिया। उन्होंने हमेशा पहले संवाद चुना, फिर शांति, और जब सब रास्ते बंद हो गए तब ही युद्ध। महाभारत से पहले भी कृष्ण ने युद्ध नहीं मांगा था। उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, सिर्फ 5, पूरा राज्य नहीं, सिर्फ 5 गांव। इससे हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण कभी भी संघर्ष का पहला रास्ता नहीं चुनते। वो हमेशा अहंकार को आखिरी मौका देते हैं सुधरने का। जब दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं देंगे, तब कृष्ण ने न गुस्सा किया न श्राप दिया। कृष्ण चुप हो गए, और ये कृष्ण की चुप ही होती है जो सबसे ज्यादा बोलती है। जब कृष्ण चुप होते हैं तब समय फैसला करता है। मैं भी अपने जीवन में कभी कमजोर रहा हूं, मैं भी कभी गुस्सा हुआ हूं, मैं भी कभी टूट गया हूं, मैं भी कभी गलत सोच के साथ चल पड़ा हूं। पर जब भी मन भटकने लगा, जब भी मन में अंधेरा आने लगा, मैंने कृष्ण को याद किया। कृष्ण ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम सही हो या गलत। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सच के साथ चलते रहो। गीता का नियम बहुत स्पष्ट है, जैसे बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए अगर मैं बदला लूं तो मैं अपना ही भविष्य खराब कर रहा हूं। मैं तुमसे लड़कर कुछ जीत नहीं सकता, मैं तुमसे नफरत करके शांति नहीं पा सकता। इसलिए मैंने एक ही रास्ता चुना है, कृष्ण का रास्ता। दुश्मन हमेशा नुकसान नहीं करता। कभी कभी दुश्मन हमें सुधरने का मौका देता है, कभी कभी दुश्मन हमें अपनी कमजोरी दिखा देता है, और कभी कभी दुश्मन ही हमें मजबूत बना देता है। इसलिए आज मैं तुमसे शिकायत नहीं करता, आज मैं तुमसे बदला नहीं लेता, आज मैं तुम्हें कृष्ण पर छोड़ देता हूं। आज का इंसान बाहर से हंसता है और अंदर से रोता है। सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि हम बोझ अपने सिर पर उठा लेते हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना धर्म निभाओ, बाकी बोझ मुझे दे दो। तुम सच के साथ चलो, तुम मेहनत के साथ चलो, तुम ईमानदारी के साथ चलो। आज मैं तुम्हें श्राप नहीं देता, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। कृष्ण तुम्हें भी वही दें जो तुम मुझे देना चाहते थे, लेकिन शुद्ध रूप में। शांति मिले, सद्बुद्धि मिले और सही रास्ता मिले। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ कृष्ण का पथिक हूं, और कृष्ण के रास्ते पर चलने वाले लोग नफरत में जीते ही नहीं। बस इतना ही कहना था, बाकी जो है श्री कृष्ण संभाल लेंगे। जय श्री कृष्ण। और हाँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये बात तुम पर फिट बैठ रही है, तो समझ लेना ये वीडियो तुम तक पहुंचानी ही थी। कृष्ण कहते हैं, जो शांत रहता है उसके पक्ष में समय खुद खड़ा हो जाता है। मैं आज भी चुप हूं, लेकिन कमजोर नहीं। मैं आज भी शांत हूं, लेकिन हारा हुआ नहीं। और याद रखना, कृष्ण उनके साथ होते हैं जो सच के साथ खड़े रहते हैं, भले पूरी दुनिया उलट क्यों ना हो जाए। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ा देना, शायद किसी और को भी आज यही सुनने की जरूरत हो। ओम श्री कृष्णाय। जो अंत तक शांत रहा, जीत उस